मिथुन राशि वालों, सेनापति मंगल का तांडव देखेगी पूरी दुनिया। एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 28 अक्टूबर से लेकर 7 जून 2025 तक ये घटनाएं आपके जीवन काल में अवश्य घटित होंगी। जी हाँ, अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं, जेमिनी साइन के, तो फिर आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर बीते 20 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:28 पर अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके ने और आने वाले 232 दिनों तक अर्थात 7 जून 2025 तक इसी अपनी नीच राशि में ट्रांजिट करते हुए आपको परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात ग्रहों के राजा सूर्य की सिंह राशि में इनका ट्रांजिट हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना जीवन के किन किन क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्रदायक साबित होगा, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, सभी बातें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी ज्योतिष से संबंधित आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जन्म कुंडली में भूमिपुत्र का बलवान होना व्यक्ति को निडर, साहसी, पराक्रमी, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला बनाता है। ठीक इसके विपरीत जब मंगल जन्म कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो फिर जातक डरपोक प्रवृत्ति का बन जाता है। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबराने लगता है और अपने जीवन काल में ना तो कोई विशेष पराक्रम एफर्ट कर पाता है और ना ही कोई विशेष सफलता हासिल कर पाता है। इसलिए सेनापति मंगल का जन्म कुंडली में बलवान होना और ज़्यादा जरूरी बन जाता है। वैसे देखा जाए तो मंगल का एक राशि में गोचर औसतन 40 से 45 दिनों तक का होता है, लेकिन इस बार इनका जो गोचर है ना दोस्तों, यह पूरे 231 दिनों का होने के लिए जा रहा है। कारण कुछ समय पश्चात कर्क राशि में ही मंगल वक्र हो जाएंगे और मिथुन राशि में फिर प्रवेश करेंगे वक्र अवस्था में गोचर करते हुए। फिर कुछ समय पश्चात मिथुन राशि में मार्गी होकर कर्क की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से पूरे 231 दिनों तक अर्थात आने वाले 7 जून 2025 तक कर्क राशि और मिथुन राशि में ट्रांजिट करते हुए मंगल आपके लिए प्रभावी रहेंगे। वैसे देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सेनापति मंगल आपके छठे घर और आपके 11वें घर के स्वामी बनते हैं, यानी कि लाभ स्थान के। और इनका गोचर कहाँ पर हो रहा है? तो आपके दूसरे स्थान से हो रहा है। अब मंगल आपके दूसरे स्थान में गोचर करते हुए सबसे पहले तो पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। यूँ समझ लीजिए, पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। जहाँ एक तरफ पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी तो वहीं दूसरी तरफ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मजबूत होने वाली है। आप अपने संचित धन को वृद्धि कर पाने में कामयाब होंगे। कुटुंब परिवार के मध्य भी काफ़ी हद तक फाइनेंशियल कंडीशन उत्तरोत्तर मजबूत होने वाली है। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और सेकंड हाउस में हैं, तो आपकी वाणी को प्रभावशाली तो बनाएंगे, लेकिन वाणी की कड़वाहट आपके कुटुंब परिवार के मध्य रिश्तों में गर्माहट उत्पन्न कर सकता है। किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है अपनी वाणी पर पूरे गोचर काल के दरमियान शालीनता बरतने का प्रयास कीजिए। बाकी सेनापति मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। अपनी चौथी दृष्टि से आपके 5वें घर, 7वीं दृष्टि से आपके 8वें घर और 8वीं दृष्टि से आपके 9वें घर को देख रहे हैं और पूरे आने वाले 7 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगे। तो देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि जहां एक तरफ विद्यार्थियों को श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगी, खास करके इंजीनियर, मेडिकल, लॉ के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों को, तो वहीं दूसरी तरफ संतान के करियर में भी
बड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि को आपके लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, संबंध में, तो वैचारिक मतभेद, तनाव, झिकझिकबाजी अवश्य ही इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। बाकी विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त कराने के अलावा आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी इस समय सेनापति मंगल की चौथी दृष्टि के द्वारा आपको प्राप्त होने वाली है। बाकी मंगल की जो 7वीं दृष्टि है ना दोस्तों, उच्च दृष्टि, वह सीधे आपके 8वें स्थान को पॉजिटिव रूप से एक्टिव कर रही है। फलतः जहां एक तरफ रिसर्च के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि रहेगी, अर्थात हर चीज़ को अच्छे से जांच परख करके डीपली तरीक़ा से नॉलेज लेकर के ही आप कोई डिसीजन लेंगे, कोई निर्णय लेंगे जो कि आपके फेवर में रहेगा और कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होंगे। चाहे फिर वह पैसा आपको कहीं से भी प्राप्त हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए, नौकरी में, या फिर आपका रुका हुआ धन आपको आकस्मिक रूप से एकाएक मिल जाए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होने वाली है पॉजिटिव रूप से, जो आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगी। जी हाँ, हालांकि एक बात आपको ध्यान रखना है, इस समय गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, क्योंकि अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि चोट चपेट की घटनाओं को अंजाम देता है। वैसे ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन छोटे मोटे चोट चपेट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बाकी मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह शनि और भाग्य स्थान पर है। शनि वहीं पर ही भाग्य स्थान के स्वामी बन करके बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जहां शनि एक तरफ आपके भाग्य को स्लो डाउन कर दिए थे, वहीं मंगल की दृष्टि आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। कारण, क्योंकि भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र मंगल होते हैं, और वह भी अभी शनि के घर को देख रहे हैं, यानी कि अपनी दूसरी राशि को शनि के, तो कहना ही नहीं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य को मजबूती, 8वीं दृष्टि भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। भाग्य की मजबूती के चलते ही आपकी जो अभिलाषाएं हैं, आपकी इच्छाएं, वह धीरे धीरे करके पूरी होती चली जाएंगी। यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। चाहे फिर आप लंबी दूरी की यात्रा करें या फिर छोटी दूरी की यात्रा करें, इस गोचर काल के दरमियान यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। साथ ही साथ अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का भी विशेष सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मंगल आपके लाभ भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो इस गोचर काल के दरमियान आप अपने पैतृक संपत्ति से लाभ अर्जित करने का प्रयास करेंगे, या फिर लाभ के लिए कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में और बेहतर हो जाएगी। और यह गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो बेहतर है ही, साथ ही साथ यह जो लाभ स्थान होता है ना दोस्तों, यह छठे से छठा होता है, और मंगल आपके छठे स्थान का भी मालिक बनते हैं। तो 3 चीज़ों से तो थोड़ा ज़्यादा ही बेहतर तरीके से आपको बचाएंगे। किन किन चीज़ों से? तो एक शत्रु, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके इनेमी, आपके विरोधी, उनसे आपको बचाएंगे, और दूसरा स्वास्थ्य से आपको बचाएंगे। अगर पहले से किसी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से आप ग्रसित हैं, तो उसे दूर करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बाकी अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, जिसे चुकाने के लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील हैं, तो भी मंगल की कृपा आपको सकारात्मक रूप से प्राप्त होगी। और षष्ठ भाव के भी ओनर बन करके 2nd हाउस में हैं, तो इस समयावधि में कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आपकी ही जीत होगी। बाकी मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जब मंगल बीच में मिथुन राशि की तरफ वक्र होकर आने लगेंगे, तो आपके 1st हाउस का भी परिणाम आपको प्राप्त होगा, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी बस इतना ही आप समझ लीजिए कि मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। रेशियो के दृष्टिकोण से अगर तुलना की जाए तो 75% आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा, तो 25% चुनौती प्रदान करेगा। बाकी मंगल के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को अपने अनुकूल बनाने के लिए आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। प्रतिदिन नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें दुर्वा अर्पित करना आपके लिए मंगल के इस गोचर को और बेहतर बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।